हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.1 बनाकर देखें और इसमें अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अनुपात आपको निकालना है। तो अनुपात कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक सजातीय राशि के तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। जाहिर सी बात है, जो मैं परिभाषा बोली होंगी वो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोली हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे कॉपी पे चलते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपये है और 1 किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपये है। दाल के दाम का अनुपात निकाले। ठीक है, आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए अनुपात का मतलब ही होता है दोस्तों बट्टे, या फिर आप उसको अनुपात में भी रख सकते हैं, पर बनाने के लिए उसे बट्टे में भी रखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि 1 किलो चावल का दाम यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, फिर बटे करके 1 किलोग्राम दाल का दाम। तो 1 किलो चावल का दाम आपका कितना दिया है? 40, और 1 किलो दाल का दाम आपका 100 रुपये है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे एक ही पहाड़ा से काटना है। ठीक है, दूसरा पहाड़ा से नहीं, ऐसा नहीं कि इसको दूसरा पहाड़ा से काटे, इसको दूसरा पहाड़ा से। अगर इसको आप 10 का पहाड़ा से काट रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 10 का ही पहाड़ा से काटा जाता है। तो देखिए, ये आपका 10 चौके 40, फिर 10 दाएं के 100 हो जाए 4/10। ठीक है, तो फिर ये देखिए कट जाएगा एक ही पहाड़ा से, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। यही आपका हो गया, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे? तो ये जो ऊपर का पद होता है दोस्तों, ये पूर्व पद होता है, और ये जो नीचे का पद होता है ये उत्तर पद होता है, यानी बाद का जो पद लिखाता है वो होता है। तो इसको अनुपात में आपको लिखने के लिए क्या करना होगा? देखिए, यहाँ पे 2 को आपको आगे रखना है, फिर अनुपात का आपको चिन्ह देना है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 लिख देना है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया दोस्तों? एक चित्र है त्रिभुज का, इस तरह से बना दिया गया है, और इसमें पूछा गया आपको कोण बी ए सी अनुपात कोण ए बी सी अनुपात कोण ए सी बी कितना। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों? ये देखिए, बी और सी, तो इसके बीच में क्या है? ए है। तो इस कोण के बारे में आपको पूछ रहा है। तो देखिए, बी ए सी, तो यहाँ पे किसका मान रखेंगे इसके सामने? ये वाला, यानी 60। फिर देखिए कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी, तो यहाँ पे किसका मान होगा? ये इसका, तो 50 लिख देंगे आप। फिर कोण ए सी बी, तो यहाँ पे किसका मान होगा? ये 70, तो ये लिख देना है। ठीक है, फिर इसको भी देखिए यहाँ पे कैसे आया है, 6 5 7, ये तीनों ही एक ही पहाड़ा से कटेगा। 10 से ये काटा गया है, 10 छके 60, 10 पचे 50, 70। अब देखिए ये तीनों एक ही पहाड़ा में कटेगा ही नहीं, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तीनों का अनुपात ये होगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक लोजेंस का मूल्य 50 पैसा है, तो एक लोजेंस और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात निकाले। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है? रुपए दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैसा। तो अनुपात में पहले ही वीडियो के शुरू में ही बताई हूँ, सजातीय राशियों का अनुपात निकाला जाता है। तो यहाँ अगर सुविधा के लिए क्या करेंगे कि यहाँ रुपया दिया है और यहाँ पैसा दिया है, रुपया को क्या कर सकते हैं कि पैसा में ला सकते हैं। तो क्या करेंगे? अनुपात लिखेंगे यहाँ पे आप हल में कि अनुपात निकालने के लिए दोनों राशि सजातीय करना होगा। ठीक है, यानी ये देखिए, ये साइन है ना, कारण यानी चूंकि, यानी हम कारण बता रहे हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसीलिए 3 रुपए में क्या हो जाएगा? 300 पैसा। कैसे होगा? तो देखिए 3 को हम 100 से इंटू कर देंगे तो 300 हो जाएगा। ये बहुत बच्चे वाली बात है, फिर भी आप चाहते तो लिखिएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है कि पेंसिल का मूल्य और लोजेंस का मूल्य बट्टे में लिख लेना है। देखिए पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और फिर यहाँ 50 पैसा दिया था, दोनों को पैसा में कन्वर्ट किए तो यहाँ 300 पैसा हो जाएगा और यहाँ पे 50 पैसा। फिर इसको हम काटेंगे 10 का पहाड़ा में, तो 10 पच्चे है 50, और फिर ये 30 बार में आपका चल जाएगा, भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 30/5। ठीक है, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 6 पच्चे 30। तो यही फिर आप इस तरह से अनुपात में लिख देंगे।
फिर देखिए फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक 50 पैसा, एक 1 रुपया तथा एक 2 रुपए के सिक्के का अनुपात निकाले। यानी कह रहा है कि आपको एक ठो 50 पैसा का सिक्का है और एक 1 रुपया का सिक्का और 2 रुपए का। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर वाला ही, सिर्फ इसमें 3 ठो दे दिया है। तो इसको भी क्या करेंगे कि सारे को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 50 पैसा, फिर 1 रुपया, 100 पैसा, 2 रुपए। ठीक है, 50 पैसा अनुपात 1 रुपया अनुपात 2 रुपए। तो सबका मान लिख लेंगे। देखिए 50 पैसा का 50 पैसा, 1 रुपया का 100 पैसा, फिर 2 रुपए का 200 पैसा। फिर इसको 10 से काटेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा कि 10 पचे 50 कट के आएगा, फिर 10 दहे के 100 और ये 20 बार में कट जाएगा। फिर एक ही पहाड़ा में देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 5 चौके 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको समजातीय राशि, सॉरी मैं सजातीय सजातीय बोलती आ रही हूँ, इसके लिए समजातीय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या दे दिया गया कि उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह, रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह एवं नूरजहां की उम्र 12 वर्ष है, तो तीनों की उम्र का अनुपात कितना होगा। आपको हल में कुछ इस तरह से बना लेना है। देखिए अनुपात निकालने के लिए तीनों राशि को समजातीय करने पर, यानी देखिए एक वर्ष, चूंकि ये चूंकि का साइन है। ठीक है दोस्तों, जैसे बराबर का साइन, प्लस का साइन ऐसे होता है ना, तो ये चूंकि मैथ में साइन का ज्यादा प्रयोग होता है। तो एक वर्ष बराबर 12 माह होता है, यानी एक वर्ष में 12 महीना। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह है। ठीक है, तो 12 को क्या किए हैं, 12 से इंटू कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे तो 144 माह हो गया, फिर इसमें प्लस 6 माह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150 माह। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 144 प्लस 6 माह यानी 150 माह। फिर देखिए यहाँ रातुल की उम्र भी कुछ उसी तरह से लिखा गया है, सभी का मान निकाल लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखना है उमा की उम्र, रातुल की उम्र, नूरजहां की उम्र। फिर यहाँ पे भी आपको एक ही पहाड़ा से काटना है सभी को। यहाँ पे देखिए सब 2 से कट रहा है। ठीक है, ये आपका 75 दूनी 150 हो जाएगा, फिर 74 दूनी 148, फिर 72 दूनी 144 हो जाएगा। फिर ये तीनों ही संख्या एक ही पहाड़ा में कटेगा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा था दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। यानी एक तो वो त्रिभुज समकोण है और इसकी जो 2 भुजा है वो क्या है कि समान है। तो जाहिर सी बात है ये समकोण है तो ये 90 डिग्री ही होगा, और ये दोनों भुजा समान है तो एक ही एंगल पर झुकाव होगा। ठीक है, जितना झुकाव यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा। तो आप जानते होंगे त्रिभुज का कुल कोणों का मान 180 होता है, तो 90 इधर हो गया मेरा और आधा आधा ये हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। तो इसी के अनुसार आपको निकालना है। देखिए सम कोण समद्विबाहु त्रिभुज कोणों का मान कितना हो जाएगा 90, 45, 45। तो इसको फिर काटेंगे हम लोग। देखिए तो डायरेक्ट इसे देखिए 45 से ही काट दीजिए डायरेक्ट, जाहिर सी बात है। देखिए 45 दूनी 90 हो जाएगा, 45 से कम 45, 45 से कम 45। आप चाहे तो इसे छोटा छोटा करके भी काटेंगे तो यही आंसर आएगा, पर डायरेक्ट भी काट देंगे तो यही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, आप इसको उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। आपका 3 आंसर इसमें इसी को उलट पुलट करके दे दिया गया है। मान लीजिए आप एक इधर लिख देते हैं, 2 बीच में डाल देते हैं, फिर एक इधर लिख देते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों कि तीनों भुजा जिसकी समान हो। यदि तीनों भुजा समान रहेगा तो उसका झुकाव भी कोण का क्या होगा, समान होगा, यानी 60-60 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह है, आपको बना लेना है। फिर देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पुलक बाबू और मनिक बाबू के उम्र का अनुपात 7:9 है। मानिक बाबू का उम्र 72 वर्ष है, तो पुलक बाबू की उम्र बताओ। पहले क्या करना है, जब भी आपको 2 ठो दिया रहेगा तो दोनों को बट्टे में लिख देना है। देखिए
पुलक बाबू की उम्र, फिर यहाँ पे मनिक बाबू की उम्र। तो पुलक बाबू की उम्र कितना है, क्रमशः इसका अनुपात में, इनका अनुपात में क्या दिया गया है कि 7 और फिर 9, इस तरह से लिख लेना है। फिर देखिए पुलक बाबू की उम्र आपसे पूछा जा रहा है, बताया नहीं गया है, ठीक है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे क्या, मानिक बाबू की उम्र 72 वर्ष आपको बता दिया गया यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे सेम वही उतर जाएगा। पुलक बाबू की उम्र, यदि आप मैथ पढ़े होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे कि जब भी इस बराबर के इधर से जब जाता है तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। यदि संख्या भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यदि संख्या प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी उसका उलट जाता है। तो देखिए ये 72 क्या है, इसके साथ भाग में है मेरा, तो जब इधर आया तो ये क्या हो गया कि गुना में चला गया, तो यहाँ पे 72 हो गया। ठीक, कुछ नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, और आप यदि भिन्न का गुना बनाए होंगे तो जानते होंगे कि यहाँ पे कोना कोनी क्या होता है, कट जाता है, ऊपर ऊपर का गुना हो जाता है, नीचे नीचे का गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप 9 8 72 काट देंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे तो 1 है ही। जब 7 को 8 से आप गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा। तो वही पुलक बाबू की उम्र बराबर कितना है, 56 वर्ष। फिर देखिए यहाँ पे 9 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दो पुस्तकों के मूल्य का अनुपात 2:5। प्रथम पुस्तक का मूल्य 32.40 रुपये है, तो दूसरी पुस्तक का मूल्य बताओ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों जो पुलक बाबू का बनाए हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको करते जाना है, ये काटने उठने पर आपका इतना आ जाएगा। देखिए इसमें एक चीज कंफ्यूजन है दोस्तों, इसमें आपका क्या किया गया है कि 80 रुपये 50 पैसा आपके बुक में इसका आंसर दिया गया है, जो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन में 20 पैसा होता तब ये आंसर आता, पर यहाँ 40 कर दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर 81 रुपया आएगा। आप भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर 10 नंबर आपका है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है, उस वृत्त के व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि बताओ। यहाँ पे सेम उसी तरह आपको लिखना है। देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए 2 मीटर 1 डेसीमीटर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेसीमीटर में ही सारा को कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, चूंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 2 × 10 यानी 20 डेसीमीटर होगा, और 1 डेसीमीटर यहाँ पे है तो वही प्लस, यानी कुल मिला के 21 डेसीमीटर हो गया आपका। फिर यहाँ वृत्त की व्यास की जगह आपको 21 डेसीमीटर का मान रख देना है। यहाँ पे जब आएंगे तो ये पलट के इधर आ जाएगा, फिर 7 या 21 ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 66 आ जाएगा। 66 को फिर ये तो डेसीमीटर है ना, पर आपका आंसर मीटर और डेसीमीटर दोनों में दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा कि डेसीमीटर को मीटर में बदलने पर, यानी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 66 को आप 10 से भाग देंगे तो 6.6 यानी 6 मीटर 6 डेसीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी आंसर को यदि आप डेसीमीटर में नहीं बदलते हैं दोस्तों, तो बिना बदले भी आप बना सकते हैं। देखिए मीटर, जाहिर सी बात है, देखिए 1 रुपये 50 पैसा को हम लोग कैसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, यानी 1 रुपये 50 पैसा। तो उसी तरह 2 मीटर और 1 डेसीमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट देके। फिर आपको क्या करना होता कि सेम वही प्रोसेस रहता। फिर देखिए इसको जब आप पलटते तो ये वाला पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे नीचे में आप 10 दे सकते हैं, ये मैथ का नियम है, तो ये 21/10 हो जाता है। फिर आप यहाँ पे काट देते 7×21, तो यहाँ आपका आंसर आता 3/10 22/1। फिर आपका आगे आ जाता है 66/10 गुना करने पर ही। उसके बाद क्या करना होता है कि ये जब आप इसको बट्टे से हटाते तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, तो यही मतलब इसका हो जाएगा 6 मीटर 6 डेसीमीटर। आप इस तरह से बना सकते हैं। एक मैथ कई तरह से बनता है दोस्तों, सिर्फ आंसर वही आना चाहिए, आंसर अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 तरीका जानती थी इसका, तो आपको बता दी हूँ। फिर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, जो मैं बहुत जगह पे गलत देखी हूँ,
बुक का आंसर गलत बताया जा रहा है, पर बुक का आंसर गलत नहीं है, बनाने वाला शुरू में ही गलती कर दे रहा है, इसलिए आंसर क्या आ जा रहा है इसमें गलत है। देखिए आप भी दिमाग लगा सकते हैं इसमें कि देखिए सप्तम श्रेणी के 150 छात्र हैं जिसमें से 90 छात्र भाग लिया, ठीक है, और इसमें 80 में से 180 में से 80 छात्र भाग ले लिया है। तो इसमें देखिए 80 छात्र भाग लिया है तो 100 छात्र तो इसका बचा हुआ है ना, और इसमें से 150 में कुल 90 ले लिया है, तो इसका ही ज़्यादा आएगा। देखिए बनाते हैं गलती कहाँ पे हुआ है सबसे, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए आपको क्या लिखना है कि सप्तम श्रेणी के छात्रों का अनुपात आपको निकालना है। पहले यहाँ कुल छात्र सप्तम श्रेणी, इसमें 7वां क्लास का दिया गया, ठीक है, सभी में तो कितना है 150 है। चित्रांकन में भाग लिया कितना 90। फिर देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, आप एक चीज़ देखे होंगे कि जब भी आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट पेपर या एग्ज़ाम तो ज़रूर ही होता है, तो उसमें जो मार्क्स दिया जाता है टीचर के द्वारा, कुल मार्क्स नीचे लिखा हुआ रहता है। यानी 100 मार्क्स का हुआ पेपर है तो 100 नीचे लिखा हुआ रहता है, और जितना मार्क्स आपको मिलता है, मान लीजिए आपको 50 मिला है तो 50 ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात देखिए ये है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमारे सप्तम श्रेणी में 150 कुल छात्र है, कुल छात्रों में से 90 छात्र क्या किए हैं, भाग लिए हैं। तो इसमें आप जब बट्टे में इसको लिखेंगे तो इसमें कुल छात्र नीचे रहेगा, ठीक है, गलती यहीं पे हुआ है और इसका आंसर सभी गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुल छात्र क्या करना है, नीचे रखना है, और जितना भी छात्र भाग लिए हैं उसे ऊपर रखना है, ठीक है, इस तरह से बट्टे में। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको 10 से काट लेना है, 9 दहे के 90, फिर 15 बार में 10 से ये कट जाएगा, अब भाग दे दीजिएगा। फिर देखिए ये दोनों कटेगा, 3 के पहाड़ा में 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ठीक है। तो ये बटे में कुछ इस प्रकार से आएगा। जब इसको अनुपात में लिखा जाता है दोस्तों तो ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाता है, पूर्व पद होता है, और नीचे वाला उत्तर पद होता है, यानी बाद में लिखा था। तो पहले ये पद लिखाएगा और फिर ये पद, तो आप अनुपात में इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए छठी श्रेणी के छात्रों का अनुपात, तो कुल छात्र 180 था, चित्रांकन में भाग लिए गए छात्र 80 था, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, अनुपात में करके, यानी बटे में कुल छात्र नीचे देंगे उसकी संख्या को, और फिर जितना भी भाग लिया वो ऊपर रहेगा। फिर उसी तरह काटा उटी करना, आपको काट करके देखिए आपका आंसर लगभग ये आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है कि दोनों अनुपात के हरों को क्या करना होगा, समान करना होगा। और ये बचपन में आप पढ़े होंगे दोस्तों कि जब भी किसी भिन्न का हर का समान करना होता था तो क्या करते थे, ये दोनों का एलसीएम लेते थे और जितना आता था उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते थे, ठीक है। और या तो क्या करते थे कि इसके वाला हर से इसको गुना कर देते थे और इसके वाले हर्ष को ऊपर नीचे से इसके गुना कर देते। तो मैं दूसरा तरीका से की हूँ, देखिए इसके हर्ष से मैं इसको गुना कर दी हूँ और इसके हर से इसको गुना कर दी हूँ, ठीक है। आंसर वही आने वाला, आप जो भी करें एलसीएम भी निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है कि 3 है, इसके हर से इसको गुना किए तो 27/25 आ गया, और इसका 20/25 है। तो देखिए नीचे दोनों का सेम है और ऊपर में डिफरेंस है, तो ज़्यादा किसका हुआ, 27, यानी सप्तम श्रेणी का। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, देखिए सप्तम श्रेणी के अधिक छात्रों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आप भी गलती ना करें और बढ़िया से बनाएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।